हाँ चलो। सो आज हमें देखना है इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देख लेंगे। हु यू हैव रीच, क्या आया था, पढ़ने भी नहीं दिया। होता है फिंगर से तो होता हो। वही चीज है, तो मार्क मुझे तो यही चाहिए था। आ गया ना सर ब्रश यूज करो। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। ओके, तुम लोग के लिए ये बना ही रहा था मैं। आज कल हम एरर करेक्शन और अनसीन पैसेज देखेंगे। ओके, तो बाकी सब तो आता है। हमने क्या क्या देखा था? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, मॉडल्स, ओके, टेंसेस करके आए। देखो वो चीज़ आनी चाहिए। टेंसेस अगर नहीं आएंगे, टेंसेस नहीं आएंगे तो आगे का कोई भी ग्रामर आएगा ही नहीं। ओके, टेंसेस तो आने ही चाहिए, सारे टेंसेस अच्छे से आने चाहिए। और ना आते हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन या कोई शर्म रखे लर्न कर लेना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक बार करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ आ जाएगा, वे टेंसेस ही तो है, कर लेंगे, और अब तक नहीं किए हैं, वैसा नहीं चलेगा। सो टेंसेस आने चाहिए। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, और कल हम एरर करेक्शन और अनसीन पैसेज करेंगे। उसके साथ तुम्हारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो डाउट्स हो वो भी क्लियर कर देंगे। ओके, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हैं वो थोड़े मतलब नाम वाम चेंज किया होगा, लेकिन सेंटेंसेस और जो पैरा है वो सीबीएसई के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है दिस ईयर और प्रीवियस ईयर, वहीं से मैंने पूरा बनाया हुआ है। सो तुम मान सकते हो कि एग्जाम में वैसा ही आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश ग्रामर ये सब पढ़ने का है, ये सब तुम्हें पता ही है, ठीक है। ओके, तो ये तो चालू हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा, इससे होगा ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें जो देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें जो चीज देखनी है, ये पहले तो डेफिनेशन है। ओके, कि क्या करना है वो। तो देखो किसे बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो देखो उसको तोड़ देते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमें बताइए इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से है, बोलो नील भाई। सब्जेक्ट मतलब किसको सब्जेक्ट बोलेंगे हम इंग्लिश? जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। वेरी गुड। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास? ही, शी, इट। देन फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई। उसमें प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। देन सेकंड पर्सन में, ओके मैं बोल देता हूँ। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर में, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, ईट, किसी का नाम दिया हो, राहुल, गीता, सीता, नीता, कुछ भी। एंड उसके प्लूरल में दे। ये हमारे सब्जेक्ट है, ये तो पता चल गया। चलो वर्ब किसे बोलते हैं हम? वर्ब मतलब जनरली मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। एक्शन, यस, हम जो एक्शन करते हैं, जैसे हमने बोला कि ही प्लेज क्रिकेट, तो भाई वर्ब क्या है इसमें? प्लेज। ओके, मतलब जो खेल रहा है, खेलने की एक्टिविटी, दैट इज द एक्शन। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या कर दिया हमने? एग्रीमेंट कर दिया। अब इसका क्या समझा? एग्रीमेंट तो पता ही है हमें, एग्रीमेंट कर दिया। जैसे कि एग्रीमेंट, तुम लोग ने स्कूल में फीस पे की और तुम्हें साइन करके रिसिप्ट दे दी कि भाई ये लो, तो ये एग्रीमेंट हो गया है वन टाइप ऑफ, कि भाई हाँ तुम स्कूल आओगे एंड ऑल, अभी तुम्हें स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे एंड ऑल। ओके, फिर तुम ना जाओ तो बोलेंगे कि बहुत टाइम तक नहीं गए और फीस पे कर दी है,
तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हें निकाल दिया जाता है लेकिन फीस पे नहीं करोगे तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि अभी इतने टाइम में फीस पे करो वरना यू आर डिसमिस्ड। ओके, लाइक दैट। कोई भी टाइप का एग्रीमेंट हो, जैसे कि तुम कोई चीज, तुम्हारा कुछ सपोज एक शॉप है उसको रेंट पे दे रहे हो, तो रेंट पे एग्रीमेंट होता है 11 मंथ का। ओके, कि भाई एग्रीमेंट हो गया है कि हर महीने इतना रेंट आपको हमें देना है, उसके बदले में ये शॉप आप यूज कर सकते हो, बहुत कुछ लाइट बिल आए तो आप पे करना, वो सब जो मतलब पहले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। ओके, लाइक दैट। तो जो ऐसे एग्रीमेंट हो जाए, पक्का हो जाए ऑन पेपर, ओके, उसको हम जनरली लेमैन लैंग्वेज में, यहाँ पे हम ऑन पेपर कुछ नहीं करने वाले, बट उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। मतलब सम रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कुछ गलत करे तो हम बोलेंगे ये तू गलत कर रहा है, तो भाई तेरे लिए गलत होगा, मेरे लिए गलत नहीं। तो सबका गलत सबका सही अलग अलग होगा। सो हमें फिर जज क्या देखेंगे, कौन सही है कौन गलत है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन गलत है कौन सही है वो देखना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज देयर। तो हमने क्या किया, यहाँ पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की हमने शादी करवा देनी है। ओके, एग्रीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट, सही सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होना चाहिए। ओके, शादी करवा देनी बस वही। ओके, कि एक जैसे एक परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए, जैसे तैसे को ऐसे तुमने एग्रीमेंट करवा दिया तो गए ओके, तो जैसे यहाँ 0 मार्क्स मिलते हैं वैसे लाइफ में भी फिर 0 मार्क्स मिलते हैं अगर गलत जगह एग्रीमेंट हो गया तो। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैं फोन यूज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो देखो अब डेफिनेशन पे आते हैं, समझ तो गए तुम लोग। ओके, तो करना क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब रखना होगा या वर्ब के अकॉर्डिंगली हमें सब्जेक्ट रखना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ये टॉपिक में। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज, मस्ट भी है और ऑलवेज भी है, एग्री विथ ईच अदर, कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब को हमेशा, ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज रूल, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने टेंसेस पढ़ा, तो हमने टेंसेस में क्या पढ़ा कि सपोज हम लिखते हैं कि भाई ही प्लेज क्रिकेट। ओके, हमने बोला कि ही प्लेज क्रिकेट, तो हमने क्यों भाई एस लगा दिया, तो ये हमने रूल्स रेगुलेशन में पढ़ा था कि जब प्रेजेंट टेंस की बात हो, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम एस या एस वर्ब के साथ लगाएंगे। तो ये रूल्स रेगुलेशन था। तो सेम वे यहाँ पर भी वही लागू होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आ जाए, सारा इंग्लिश का ग्रामर आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, और ये भी आ जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद वो करेक्शन वाला देखना है हमें। और अनसीन पैसेज तो वही है। ओके, कि सब कुछ आ गया तभी तुम अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, तो भाई सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आने चाहिए तुम्हें। ओके, देन दूसरा टेंसेस आने चाहिए, देन मॉडल्स आने चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच भी आनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट में रख देता हूँ, देन एक्टिव पैसिव भी आना चाहिए। ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये जो भी हमने पढ़े हैं। ओके, कंजक्शन भी आने चाहिए, दैट से जोड़ा तुमने, तो वो सारे कंजक्शन नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो, तो इतना एटलीस्ट तुम्हें आता होगा, तब जाके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या, टेंसेस, सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंसेस, आर्टिकल्स भी आने चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे ए एंड द, ओके, तो वही तीन अच्छे से आने चाहिए। ओके, सो आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, अंडरस्टूड। इतना अगर हमें अच्छे से आ रहा होगा तो हम ये इजीली कर सकते हैं। डन? चलो, तो मुझे, चलो अभी कल देखेंगे, सीखेंगे, नहीं तो ये सब सेव कैसे होगा फिर। ये ना सेव तो है, लेकिन हम सेव करना है, अरे हो वाह, अच्छा खत्म, सेव हो गया। तो नाउ अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर जगह होंगे, ये तो चालू हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर जगह होंगे, तो हमें वो याद रखने हैं। ओके,
रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ये सबसे इजी वाला रूल पहले रखा हुआ है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। ओके, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मतलब कौन कौन हो सकता है, आई हो सकता है, ही शी इट किसी का नाम हो सकता है, या फिर यू हो सकता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंपल, जैसे कि अभी देखेंगे ना एग्जांपल। ओके, वर्ब सिंगुलर मतलब एम इज आर, तो उसमें से सिंगुलर कौन है, कौन है सिंगुलर एम इज आर में से, इज और एम, वेरी गुड। ओके, और आर प्लूरल। ओके, आगे है समझ में, ओ जो तो पूछ लो। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये सिंपल रूल था पहले वाला। अगर सब्जेक्ट जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हमारा आई हो, यू हो, ही शी इट किसी का नाम हो, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्यों, मतलब क्या आएगा सिंगुलर वर्ब में, क्या आएगा, तो सिंगुलर वर्ब में आएगा एम इज आर। ओके, अगर पास्ट टेंस होगा तो आर नहीं आएगा सिंगुलर में, हाँ, तो एम और इज आएगा। ओके, एंड पास्ट में होगा तो वॉज आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। देन प्लूरल में तो अगेन वी होगा, अगर यू होगा, दे होगा, और चिल्ड्रंस है। ओके, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन लिख दिया तो प्लूरल में आ गया। ओके, बुक्स के नाम देख ले, बुक्स दे दिया, बॉयज गर्ल्स, तो ये सब प्लूरल है, तो उसके साथ फिर क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, दैट इज आर आएगा, या फिर वर आएगा, वेर और वर, जो भी प्रोनाउंस करो। तो देखो जैसे कि एग्जांपल। ओके, तो हाँ हाँ हाँ, नहीं हैज हैव नहीं रखेंगे हम, मतलब वो बताऊंगा आगे। हैज हैव वर्ब नहीं है, हैज और हैव वर्ब नहीं है, तो उस हिसाब से लिखना। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो हैव, हैज, हैड ये लोग वर्ब नहीं। ओके, तो देखो एग्जांपल देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। से मेरा ही नाम लिख दिया है, चिराग इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो मैंने तो आंसर भी लिख दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो कैसे, जैसे कि ये तुम्हें नहीं दिया होगा, यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, तो चिराग ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट इतना दिया है। ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो हम एम लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ये सब ब्रैकेट में दिया होगा। तो सीबीएसई को नहीं दिया होगा, जीएसईबी को ब्रैकेट में दिया हुआ होगा। ओके, कि भाई ये तीनों में से कोई एक लिखो, लेकिन सीबीएसई को सोच लेना है, याद रखना है सब कुछ। अगर तुम मतलब अगर सब में नहीं होगा, मतलब एज्यूम करके मत चलो कि गिवन ही होगा। ओके, हाँ, मतलब तुम एज्यूम करके मत चलो कि हमें गिवन ही है, जो चीज याद रखनी हो वो याद रखो, अगर गिवन है तो वो जो गिवन है उसका यूज कर लो। ओके, बट ऐसा करके तुम प्रिपेयर करोगे कि अच्छा ये तो पेपर में दे ही देंगे तो इसको लर्न नहीं करना है, नहीं। वो जो जैसे हमने फिजिक्स में, साइंस में कैसी कैसी सारी वैल्यूज याद रखी थी कि पर्टिकुलर सपोज कूलम है तो तुम्हें बोला था कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो 10th को बोल रहा हूँ, तो वो याद रखना, तो ये याद ही रखना है। ओके, फिर तुम लोग ऐसा मत करना कि हाँ वो तो देंगे ही, वो देंगे ही ऐसा सोचा और नहीं दिया, तो तब तुम बोर्ड की एग्जाम के बीच में लड़ने नहीं जाने वाले कि नहीं हमारे स्कूल में तो देते थे, हमारे ट्यूशन में तो देते थे, ऐसा कोई नहीं चलेगा। ओके, तो बात खत्म हो जाएगी, मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, और तुम ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते। तुम कुछ भी पूछोगे सर ये वो, जैसे यहाँ पे कैसे तुम पूछते हो कि ये करना है वो करना, वहां जितना समझ में आए उतना लिखो, यही आंसर होगा। जितना समझ में आए उतना लिखो, यही आंसर होगा। और टीचर भी जनरली ऐसा कर देंगे, मतलब वो दैट इज डिपेंड ऑन स्कूल, बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम दे रहे हो साइंस का पेपर और तुम्हारे इन्विजिलेशन में है म्यूजिक के टीचर, तो उनको कोई पता कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या आएगा क्या नहीं। ओके, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हाँ ये कर दो वो कर दो, ये गलत है, अभी आएंगे उसको करेक्शन करने के लिए, ऐसा कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर करेक्शन होगा उसके टाइम पे आ जाएगा, अगर लेट आया तो तुम्हें मार्क्स दे दिए जाएंगे, वो सब बातें बाद में। ओके, अगर मतलब वो सब पे तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में होगा उस पर ध्यान दो और करते फिरो। नहीं तो अगर तुम 2-3 मार्क जैसे ये कहीं पे गलती हो गई, क्वेश्चन में गलती हो गई, ऐसे सब में पड़े रहे तो टाइम कम है अपने पास। ओके, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? इंग्लिश हो गया?
ओके चलो सो यहाँ क्या आएगा से चिराग इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने क्या लिखा अगर यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इज लिखेंगे। सर ओके किसी ने अगर ऐसा लिखा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट गलत गलत ओके ओके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो हमारा जो हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि हम हैव हैज वो सब फिल इन द ब्लैंक्स में हम इसमें आएगा ही नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ओके हाँ कभी कभी सिर्फ हैव आ जाएगा, सिर्फ हैज आ जाएगा, सिर्फ हैड आ जाएगा कभी कभी, लेकिन हैव हैज हैड अकेले अगर वो वर्ब पार्टिसिपल के साथ हो तब हमारा कोई टेंस बनेगा। लेकिन मैं टेंस बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। आई हैव अ मोबाइल, तो ये कौन से टेंस में सेंटेंस है? आई हैव अ मोबाइल। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान से सुनो बताओ, आई हैव अ मोबाइल कौन से टेंस में सेंटेंस है ये? कंटिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कहां से आया? कंटीन्यूअस प्लेइंग आई हैव अ मोबाइल, इसका ट्रांसलेशन करो, प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन तो करो इसका ट्रांसलेशन क्या होता मेरे है? पास मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है। ओके अब ये तुम जो हिंदी में बोले ना वो कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट तो इंग्लिश में भी ये सिंपल प्रेजेंट में ही है। तो हैव कहां से? तो वही तो बोल रहा हूँ, ये हैव प्लस पार्टिसिपल वाला जो हम लेते हैं वो वाला हैव नहीं है। दिस हैव इज फॉर पोजेशन कि आई हैव अ कार, ओके, आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ यंगर सिस्टर। वो पोजेशन के लिए जो हैव हैज यूज करते हैं वो हैव अलग है, और वो जो तुम हैव प्लस पार्टिसिपल यूज करते हो वो पूरा टेंस बन जाएगा, वो एक वर्ब बन जाएगा, वर्ब का फॉर्म बन जाएगा। हैव प्लस पार्टिसिपल, हैड प्लस पार्टिसिपल, हैव बीन आईएनजी, वो सब टेंसेस में लगाओगे तुम। समझ में आया? पक्का? श्योर? सो आई हैड अ सोनी इरिक्शन मोबाइल, आई हैड अ सोनी इरिक्शन मोबाइल, ये कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट है। मेरे पास एक सोनी इरिक्शन का मोबाइल था। तो कैसे पता चला? हैड है, हैड के बाद है परफेक्ट, मतलब वो जो हमारा परफेक्ट टेंस में होना चाहिए पार्टिसिपल फॉर्म में है नहीं, वो है ही नहीं। ये है और हैड ही खुद ही वर्ब है, खुद ही ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, मतलब पोजीशन दिखा रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ या ना? ओके चलो। सो अगर ये दिया हुआ है चिराग इज और यहाँ पे छोड़ दिया है, ब्लैंक रख दिया है, क्रिकेट ऐसा लिखा है, ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट कौन है ये सेंटेंस में? चिराग। ओके, तो अभी ये यहाँ पर ऐसा समझो पूरी ही ब्लैंक दे दी है, पूरी ही ब्लैंक। अरे ऐसे तो क्वेश्चन में पीछे तुम्हें देने ही वाला हूँ, तो अभी समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है कि चिराग ब्लैंक क्रिकेट ऐसा दिया हुआ है, तो फील करो। तो हम सपोज लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, देखो गर्ल्स आर टेकिंग टेस्ट, सो गर्ल्स है, प्लूरल में है, तो इसीलिए आएगा आर। सिंपल। अगर बोला ना हो कि भाई पास्ट टेंस है, कुछ पास्ट का यस्टरडे, अगो, 10 डे, डिकेड अगो, या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मान के चलो कि प्रेजेंट ही है। अगर पास्ट होगा तो वो बताएंगे तुमको कि भाई यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कुछ ना कुछ देंगे। 2001 जो पास्ट में होगा उसका कुछ ना कुछ बताएंगे। अगर नहीं बताया तो क्या समझना है? प्रेजेंट है। ओके, थर्ड सेंटेंस, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। अब बताओ यहाँ पर इज क्यों यूज किया है इन्होंने? किसकी वजह से? लिस्ट की वजह से। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, तो तुम जहां पे यहाँ पे ब्लैंक लगे उसके आगे देख लो, वो सब्जेक्ट है, तो इज के यहाँ पे आर के आगे देख लिया गर्ल्स है, ब्लैंक के आगे देख लिया गर्ल्स है, प्लूरल है तो आर लगा दिया। यहाँ पर भी देख लिया तो भाई चिराग है, कोई नाम है तो हमने इज लगा दिया। वैसा नहीं करना है, इज के आगे पूरा पढ़ो। ये आइटम, यहाँ पे ये आइटम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? द लिस्ट सब्जेक्ट है। तो लिस्ट कौन से टेंस में, कौन से मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। अगर लिस्ट होता तो हम आर लगाते। ओके, तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डिस्क, तो डेस्क, तो ऐसा ही पूछेंगे जिससे थोड़ा बहुत तुम कंफ्यूज हो, ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा ही पूछेंगे क्या कि आइटम्स दिख रहा है लेकिन आएगा क्या? इज आएगा। ओके,
बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द गेम, कि दोनों क्वालिफाइड हो गए। तो अब आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि बोथ आ गया है, बोथ आर प्लूरल, इसलिए आर लिखा है। सिंपल। रूल 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल है। ओके, तो क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा, दैट्स इट। ओके, भाई कीप क्लोज। चलो रूल 2। ओके, कलर ही कलर दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। कलर 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 कलर। सो रूल नंबर 2, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दोनों क्या है, सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है लेकिन उनको ज्वाइन किया हुआ है किससे, एंड से, अगर एंड से ज्वाइन किया हुआ है, एंड रेफर टू टू सेपरेट पर्संस, दो सेपरेट पर्संस को रेफर कर रहे हैं और दो सेपरेट थिंग्स को रेफर कर रहे हैं, यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि टू सेपरेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। दोनों को यूज किया है, तो दो, अभी जैसे इसके पहले बोथ आया था तो हमने आर यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर से मैंने लिखा है ना, मेरा ही लिखा है यहाँ पर भी, मिस्टर एंड मिसेज मिस्त्री। ओके, तो दो लिख दिया। देखो ये एक बंदा है, ये दूसरा है, दो अलग अलग पर्सन है, आर हैविंग लंच। तो यहाँ पे इतना आएगा, तो हमें क्या लिखना है, एम इज और आर। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई मिस्त्री सिंगुलर है और मिसेज मिस्त्री भी सिंगुलर है, तो ब्लैंक के आगे देखोगे वो सब्जेक्ट है, ऐसा मत मान लेना। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट किन से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं, जो दिखाते हैं कि दो डिफरेंट पर्सन लंच ले रहे हैं। ओके, सो देन वी विल पुट अ प्लूरल वर्ब दैट इज आर, एंड देन भरूच एंड बेंगलोर। तो दो आ गए, बट दो आ गए लेकिन दोनों सेपरेट है, दो आ गए लेकिन दोनों क्या है, सेपरेट है। अभी नेक्स्ट रूल देखना, कंफ्यूज मत होना, इसके बाद वाला रूल यही है कि दो आएंगे लेकिन एक ही बात डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जैसे हाँ ब्रेड बटर, वही लिखा है मैंने क्योंकि बहुत फेमस सेंटेंस है। ओके, तो ब्रेड बटर, तो ब्रेड एंड बटर ऐसे ही लिखा होगा, तो ब्रेड एंड बटर दो हो गए लेकिन दिखाते हैं एक ही मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो देखना है तुम्हें। ओके, तो भरूच एंड बेंगलोर आर बिग सिटीज। तो भरूच जो है वो एंड बेंगलोर बहुत डिफरेंट कंपेयर किया हुआ है, लेकिन मुझे भरूच लिखना ही था इसलिए लिखा। सो भरूच एंड बेंगलोर आर बिग सिटीज। ओके, भरूच एंड बेंगलोर आर बिग सिटीज। तो यहाँ पे अगर ब्लैंक दिया जाए तो सिर्फ आगे वाला नहीं लिखना है, दोनों देखने हैं। डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, तो प्लूरल में लिखना है आर। ओके, सिंपल था। एंड से जुड़े हुए हो, दो लोग हो लेकिन दोनों सेपरेट बातें बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो हम प्लूरल लिखेंगे। ओके, चलो चलो भाई, इसमें स्टोरेज आती है। हाँ आती होगी, मैंने भी इतना यूज नहीं किया, करेंगे धीरे धीरे, कल है सुबह डेमो। हाँ चलो, सो रूल नंबर 3 अब वैसा ही है, लेकिन वो दोनों को एक ही मान के हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय, अगेन एंड से ही ज्वाइन करेंगे, एंड रेफर टू दी सेम पर्सन और थिंग्स, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो अब वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसके पहले एंड से ही जुड़े हुए हैं लेकिन दो है अलग अलग, लेकिन बात एक ही बता रहे हैं। ओके, जैसे कि द पोएट एंड सिंगर इज डेड। ओके, वैसे तुम ऐसे डिप्रेस मत हो जाओ, सेंटेंस है सिर्फ। ओके, तो द पोएट एंड द सिंगर इज डेड, तो मतलब यहाँ पर दो अलग लोग है क्या, नहीं, दो अलग लोग नहीं है। पोएट भी वही है जो सिंगर था, और जो मर गया, मतलब सब एक ही की बात हो रही है। जो मर गया वो भी वही है, पोएट भी वही था और सिंगर भी वही था, तो इसीलिए हम लिखेंगे इज। सर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो। फिर आएगा नहीं ठीक से। नहीं, वो तो उसकी वो वर्ड की ब्राइटनेस मत कम करो, वो बैकग्राउंड वाले कलर की brightness। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे? अरे
पीछे चले जाओ ऐसा हो तो। वो तो पीछे भी पड़ेगा ना, वो लाइट आ रही ज्यादा आँख में पड़ रही है इसलिए और कुछ। क्योंकि मैंने अभी तुम आए ना उससे पहले पूरा चेक किया कहाँ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है अच्छा, इसलिए। चलो, नहीं तो फिर नहीं आ रहा था। सो नेक्स्ट, द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। तो भाई ये जो अपना पूरा कार्ट होता है, तो कार्ट अलग और हॉर्स अलग। ये जो बग्गी हम देखते हैं उसको तो अलग कर देते हैं जब उसको मतलब खाना खिलाने या नहलाने ले जाते हैं तब अलग करते हैं। लेकिन अगर तुम जनरली बात करो तो दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ओके, तो हॉर्स एंड कैरेज मतलब एक ही की बात हो रही है, दो अलग अलग है, दोनों को जोड़ा हुआ है। ओके, तो जैसे कि बुलोक कार्ट है, तो कार्ट और बुलोक तो दो अलग अलग, एक थिंग है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, फिर भी हम दोनों को एक साथ ही बात करते हैं, तो वो केस में हम क्या लेंगे, इज। ओके, कितने हो गए, 3 हो गए। पहला क्या था, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। दूसरा क्या था, एंड से जुड़े हुए हो लेकिन दो अलग अलग बातें बता रहे हो, दो अलग अलग थिंग और पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो प्लूरल वर्ब आएगा आर। अब आर मतलब पास्ट का होगा तो वेयर। ओके, देन ये सब याद रखना है, फिर लास्ट में एक्सरसाइज है वो तुम्हें ही करनी है। ओके, फिर मैं करवाऊंगा। तो और थर्ड वाला कि एंड से ही जुड़ा हुआ है, दो है, दो यहां पर भी डिफरेंट है लेकिन एक सिंगल थिंग और से लिविंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। डन। ओके, तो इसको सेव करना है, तुम्हें चाहिए तो मैं तो डायरेक्टली भेज दूंगा ये तुम्हें। ओके, चलता, हाँ सही बात है, अभी मुझे थोड़ा रूल नंबर 4। ओके, तो रूल नंबर 4 क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसेस वन आइडिया। अब आइडिया की बात चल रही है कि दो सब्जेक्ट जो है वो एक आइडिया डिस्क्राइब कर रहे हैं, द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर, क्योंकि दो दे आर टू, अगर दो है फिर भी एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल, 4 and 4 makes 8। ओके, तो यहां पे ब्लैंक आएंगे, तो इज मत लिख देना, 4 and 4 is 8। वहां पे लिखा हुआ होगा कि से यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ होगा कि मेक और से टू मेक का प्रॉपर, ऐसे ब्रैकेट में ये दिया होगा। अब तुम्हें समझना क्या है कि टू मेक का प्रॉपर फॉर्म यहाँ पे तुम्हें लिखना है। मेक का मेक लिख दो, मेक्स लिखो, मेड लिखो, जो भी छेड़खानी करनी हो वो तुम्हें मेक के साथ करनी है। ओके, सो 4 and 4 तो मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई 2 plus 2 is equals to 4, वैसे सिंपल बोलते हैं ना, वैसे 4 plus 4 is 8। ओके, तो is 8 हम ऐसे लेमन में बोल देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वर्ब दिया होगा तो makes 8। अगर ये नहीं दिया है तो तुम is लिखोगे is 8 तो सही होगा, अगर ये नहीं दिया हुआ है तुम is 8 ऐसा लिखोगे तो सही होगा, गलत नहीं। ओके, देन आया ब्रेड एंड बटर, तो एक ही आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अलग से ब्रेड खाएंगे और फिर बटर अलग से खाएंगे ऐसा तो है नहीं। दाल चावल तो भाई एक ही हो जाएगा, दाल चावल, दाल पहले पी लिया और फिर चावल खाया ऐसा तो हम करेंगे। ओके, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। पेन एंड पेपर, यस इसी में आएगा। गुड क्वेश्चन, समझ में आ गया। पेन पेपर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेन को अकेले यूज कर सकते हैं, पेपर को, वैसे जनरली वो सेम ही बताता है। अकेले पेन का क्या करोगे जब लिखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ओके, या अकेले पेपर का क्या करेंगे जैसे जिससे लिख सके वो आइटम नहीं है। ओके, समझे। तो पेन पेपर भी इसी में आएगा, ब्रेड बटर भी इसी में आएगा, दाल चावल भी उसी में आएगा। ओके, चलो, हाँ, रूल नंबर 5, व्हेन two or more singular subjects are connected by, अब ये थोड़ा अभी आ गया, अब दे सिंपल सब खत्म, अब ज्यादा फोकस करना। are connected by, ये नाम याद रखने हैं तुम्हें, किससे कनेक्टेड हो, with से कनेक्टेड हो। ओके, देन टुगेदर विथ से, बुक का नाम नहीं है। ओके, टुगेदर विथ से कनेक्टेड हो, एंड नॉट से कनेक्टेड हो, बिसाइड से कनेक्टेड हो, दो सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स इससे कनेक्टेड हो। ओके, विथ से, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, बिसाइड से, नो लेस देन से, इतने हैं। ओके, द वर्ब इज इन दी सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर, मतलब कि कैसे बताए से,
ये रे एग्जाम्पल तो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कोई और सोच रहा था, जैसे कि दक्ष विथ निर्भय, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दो अलग है सिंगुलर, अलग अलग सिंगुलर है, दोनों को जोड़ दिया, तो दक्ष विथ निर्भय, देन उसके बाद जो हम लिखेंगे कि इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम बोलेंगे दक्ष एंड निर्भय दो अलग अलग लोग हैं, फिर भी इज प्लेइंग क्रिकेट लिखा, तो मतलब पढ़ने में भी ऑड लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली वही सही है। ओके तो ऐसे ग्रामर में थोड़ी ऐसी चीज है जो हमें बोलने में पढ़ने में थोड़ी ऑड लगे, लेकिन वो सही है। ओके तो क्या है, सिंगुलर, दो सिंगुलर है, जैसे यही अच्छा एग्जांपल मिल गया, दो अलग अलग है। ओके जैसे प्रीति पुष्टि, तो दो अलग अलग हो गए, प्रीति पुष्टि इज रीडिंग, इज रीडिंग, इज रीडिंग, आर रीडिंग नहीं, बोले नहीं आर रीडिंग नहीं, क्यों, क्योंकि हमने किससे जोड़ा हुआ है, विथ से जोड़ा हुआ है, इसलिए अगर तुमने बोला प्रीति एंड पुष्टि तो आर आएगा, यहां पे विथ यूज कर रहा हूं मैं, प्रीति विथ पुष्टि, ओके दक्ष विथ निर्भय इज प्लेइंग, ओके, लेकिन अगर मैंने एंड लिख दिया तो आर आएगा, तो ये याद रखना है, विथ, टुगेदर विथ, नो लेस देन, बिसाइड्स एंड नॉट। ओके देखो एग्जांपल, ही एंड नॉट यू इज एट फॉल्ट, पूछा जाएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे कैसे लिखे कि इज है, एक तो यू आ गया है, यू के साथ तो कभी इज आएगा ही नहीं, ऐसा बोला था, मैं भी बोला था एक बार, याद है। ओके सो आई वॉज रॉन्ग। ओके देखो ही एंड नॉट यू, तो भाई क्यों ये आया, नॉट यू के साथ हम, देखो मैं गलत बोला, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें उस केस में आई वॉज रॉन्ग ऐसे बोला, वो बाकी कहीं पे यू की जगह इज मत लिख के आ जाना, हाँ वो आ रही आएगा, हाँ तो नहीं जहाँ सही है वो भी बताना पड़ेगा ना। तो ही एंड नॉट यू, क्यों आया इज, क्योंकि यहाँ पे एंड नॉट यूज किया है, ये रहा एंड नॉट। ओके तो ही एंड नॉट, और उसके बाद है यू, तो हम तो ब्लैंक के आगे लिखेंगे भाई यू है, नहीं तो फिर आर, ओके नहीं चलेगा ऐसा, या फिर यू एंड ही, दो दो लोग हैं, दो के लिए आर लिख दिया, नहीं। ओके ऐसे ही पूछा, ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आगे आएगा एक दो। ओके बट रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट, क्या ये तुम्हें याद रखने हैं कि विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, ऐसे हो तो हमें हमेशा सिंगुलर लिखना है, भले ही तुम्हें कितना भी प्लूरल लग रहा हो वो, लेकिन वो हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। यहीं पे गलती हो जाती है और यहीं पे मार्क्स चले जाते हैं, हमें ऐसे हाथ में दे रहे हैं कि ये लो 1 मार्क, और हम छोड़ के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये याद नहीं है इसलिए। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रहनी चाहिए, अंडरस्टूड। ओके ओके 5 हो गए, कितने बाकी हैं सर? है अभी तो है। रूल नंबर 6, so when two subjects are joined, when two subjects are joined by, अब देखो ये भी दूसरा joined by आया, as well as the verb agrees with the first subject, ये भी अच्छा वाला रूल है, क्या, जब दो सब्जेक्ट को as well as से जोड़ रहे हैं, हम किससे जोड़ रहे हैं, as well as से। ओके दक्ष as well as निर्भय, ओके as well as से जोड़ दिया हमने, दो सब्जेक्ट को as well as से जोड़ा, तो क्या लिखेंगे, तो देखना जो फर्स्ट जिसका नाम बोला हुआ हो वो लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट दक्ष, तो दक्ष तो भाई सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज। ओके तो जैसे इसके पहले वाला जो था ही एंड नॉट यू, ऐसा था ना, इसके पहले वाला सेंटेंस क्या था, ही एंड नॉट यू इज, ऐसा था, ही एंड नॉट यू, तो उसके लिए हमने इज लिखा था। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं कि ही एज वेल एज यू, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इज ही लिखेंगे। ओके और ऐसा लिखूं यू एज वेल एज ही, अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू है सर इसलिए फर्स्ट, तो यू के साथ क्या लिखेंगे, आर यू एज वेल एज ही, आर इज
इज लिखेंगे। Sir, R. Is. ये नहीं, ध्यान से इसके पहले वाला याद करो और ये वाला समझो और फिर आंसर दो आराम से, कोई जल्दी नहीं। Is. क्या बोल रहे हो? निर्भय बोल रहा है इज। दक्ष R, sir. हाथ खड़े कर देते, सोच लो फिर मैं बताता हूँ। Sir. अच्छा, आर वाले कितने हैं? एक दो लोग बोल रहे हैं आर, बाकी सब बोल रहे हैं इज। मेरा नहीं है किसी अच्छा, तुम अभी डिस्कस कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो। ओके, तो आएगा हमारा क्या? मैंने बोला ना आई वॉज रॉन्ग, तो ये जगह पे आई एम राइट। आर आएगा। क्यों आर आएगा? क्योंकि जब एज वेल एज से जोड़े हम, तो तुम्हें फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। तो ये दो सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट कौन है? यू के साथ आर ही आता है। तो अभी तो पीछे बताया यू के साथ इज इसलिए बताया क्योंकि एंड नॉट से जुड़ा हुआ था। इस वजह से आपने बोला ना आई वाज रॉन्ग, तो इसलिए ओके, तो यहाँ पे आई एम राइट। ओके चलो, तो वो मैंने बोला ना कि यू के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, तो वो यहाँ अप्लाई होता है कि नहीं आएगा। लेकिन वो एक एक्सेप्शन केस था कि एंड नॉट से जुड़ गया, विथ से जुड़ गया, टुगेदर विथ से जुड़ गया, तो फिर यू के साथ भी इज आ सकता है। अरे धे के साथ भी इज आ सकता है, क्योंकि आगे ही एंड नॉट धे, तो भी इज लिखोगे तुम। समझ में आया? पक्का? Yes. हाँ, तो चलो आ जाओ। देखो इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, अभी गलती करके मत आना। ओके, ये पूरे सुबह से शाम तक मैंने इतनी 16 स्लाइड ही बनाई है। ओके चलो, when two subjects are, नंबर नहीं लिखा। अच्छा, when two subjects are joined by as well as, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखना है तुम। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखना है। ही एज वेल एज से जोड़ दिया है, एंड ही इज क्लासमेट। देखो ही सिंगुलर है, ये कौन से प्लूरल है या सिंगुलर है वो बताओ। प्लूरल। क्लासमेट्स। सर बच्चा तो कभी मार सकता है, दूसरी लाइन में आपने एज वेल एज में आर लिखा है। हाँ वो तो है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है Plural. प्लूरल है। ओके, सो अगेन मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट की ये हैबिट होती है कि ब्लैंक के आगे देख लो कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा मत करना। ओके, तो ब्लैंक है यहाँ पर, तो एज वेल एज से पहले जुड़ा हुआ है। पहले देखो किससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ एंड से जुड़े हुए हो तो क्या करेंगे? अच्छा चलो नेक्स्ट अलग क्वेश्चन। ही एंड हिज क्लासमेट्स आर। ओके गुड। ही एज वेल एज हिज क्लासमेट इज आएगा, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट ही है और ही सिंगुलर है इसलिए। ओके नेक्स्ट, उसका ही उल्टा कर दिया है। इसलिए मैं हिज क्लासमेट्स, हिज क्लासमेट एज वेल एज यूज कर दिया है, तो क्लासमेट्स एक ही होता तो हिज क्लासमेट। So is R. अगर हिज क्लासमेट एस नहीं होता अगर, तो हम लिखते इज, लेकिन अभी क्लासमेट्स है तो हम लिखेंगे आर। सिंपल। Yes, sir. फिर हम लोग अबे ही के साथ आर लिख के आया, गलती होगा। नहीं नहीं सही है, ही के साथ आर लिख के आया फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, ये रूल जनरली ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और भी है। हाँ, और है एक दो ऐसे आ रहेंगे जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन केस वाले होंगे। अब सब याद रखने वाला ही है, जो सिंपल सिंपल था वो तो हमने 1 2 3 4 रूल में देख लिया। ओके, कहाँ गया वो? चलो भाई जल्दी स्पीड बढ़ाओ तुम अपनी। चलो, रूल नंबर 7। ऐसे आओ। हाँ चलो, सो रूल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस ही देख लेना है तुम्हें कि किसका यूज कर रहे हैं। ओके, सेंटेंस ही देख लेना है कि भाई एज वेल एज का यूज किया है, विथ का यूज किया है, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़ा हुआ है तो फिर दोनों आ जाएंगे कि एंड से जोड़ तो दिया है, दोनों एंड से जुड़ा मतलब दो ही होंगे, थिंग या लिविंग व्हाटएवर, दो ही होंगे। लेकिन वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं? एक चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं या दो चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, जैसे कि ब्रेड बटर, तो दोनों अलग अलग है, ब्रेड एंड बटर, लेकिन एक ही फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, और से मिस्टर एंड मिसेस, से मिस्ट्री, तो दो अलग अलग लोग हैं और दोनों ही लंच कर रहे हैं, तो आर हैविंग लंच, लाइक दैट। डन? ओके,
तो ये वर्ड्स आ जाए जब ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, तो उसके बाद आएगा सिंगुलर, जैसे कि ईच ऑफ दीज। अब देखो ये दीज के साथ कभी भी इज नहीं आता, तो ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम है। ओके, हम जो गलत हमने जानबूझ के ऐसे याद रखा हुआ है कि भाई ये दीज प्लूरल वाला है, उसके साथ कैसे इज लिख दिया, इजी आएगा। ओके, तो तुम्हें लगेगा कि गलत है लेकिन यही सही है। ओके, सो ईच आ गया है, ईच ऑफ दिस। देखो दीज मतलब बहुत सारे, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऐसा बोलूं, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ब्लैंक इंटेलिजेंट, तो क्या आएगा, इज इंटेलिजेंट या आर इंटेलिजेंट? आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स है ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, आर इज आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ब्लैंक इंटेलिजेंट, इज इज आएगा। दो स्टूडेंट्स है लेकिन इज आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स में से सिर्फ वन, तो वैसे ही ये दीज है, ये दीज में बहुत सारा है, लेकिन उसमें से भी ईच, एक को पकड़ के ईच। ओके, सो ईच ऑफ दीज इज वेरी लवली। देन नीदर आ गया है डायरेक्टली, नीदर और नाइदर जैसे ही प्रोनाउंस करो। हमारे स्कूल टाइम पे हम नाइदर प्रोनाउंस करते थे, अब नीदर हो गया है। सो अब अभी ये पीपीटी बना रहा था तो मैं पढ़ रहा था, तो मैम बोल रही क्या बोल रहे हो इधर नीदर। मैंने बोला हाँ, हम पढ़ते थे तब आइदर नाइदर होता था, लेकिन अब ऐसा है तो हमें साथ में चेंज करते रहे थोड़ा बहुत। ओके, सो नीदर ऑफ देम रीचेस द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। भाई इसमें कहाँ है वर्ब, वो बताओ मुझे। सर रीचेस, रीचेस, तो भाई ये प्लूरल है या सिंगुलर? तुम्हें यहाँ पे इसमें ऐसा दिया होगा कि भाई टू रीच का कुछ करो, बताओ ये क्यों लिखा ये? सर सिंगुलर ही हो, सर सिंगुलर। कौन सिंगुलर? सर वो पूरा सेंटेंस सब सिंगुलर ही है। नहीं, मुझे ऐसा दिया है कि टू रीच, तो मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसा भी लिख सकता था, REACH, क्योंकि सर आपने पहले प्रेजेंट में आपने बताया था ना कि सिंगुलर के साथ प्लूरल का वो लगता है, प्लूरल की वर्ब लगती है, सिंगुलर के साथ प्लूरल की वर्ब लगती है, और ये तो सिंगुलर है ना। सिंगुलर के साथ प्लूरल की वर्ब क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, मैं समझ गया, तुम सही बोल रहे हो, बट तुम वो वाला बोल रहे हो शायद। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो SES लगता है, वो बोल रहे हो? हाँ वही बोल रहे हो? हाँ सर, उसमें तो निधर आपने बताया ना कि अगर निधर हो तो सिंगुलर होता है, इसीलिए तो वही सही है पॉइंट कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर। तो भाई कहाँ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर? दिख तो नहीं रहा है। नीदर। तो भाई ये तो धैम दिख रहा है, बट उसके पहले नीदर है ना, तो हमने बोला ना कि ये सारे ही सिंगुलर है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीवन भी, हाँ एवरीवन, बट ये सिंगुलर है। एवरीवन, देखो यहीं पे गलती होगी। ओके, अब वो लोग जो नहीं आए उनको बोल देना वीडियो देख ले। ओके, बट अगर तुम भूल जाओ तो तुम भी देख लेना एग्जाम के आगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना। फालतू बातें हमने ज्यादा की नहीं है आज, लेकिन की हो तो फॉरवर्ड कर देना, व्हाटएवर। ओके, लेकिन रिवाइज कर लेना। ओके, चलो, तो ये सारे ही को सिंगुलर लेंगे हम। ओके, सो नीदर ऑफ देम, तो भाई देम है, प्लूरल है, फिर भी हमने नीदर लिखा, सिंगुलर कंसीडर कर दिया है, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर है तो भाई प्रेजेंट है, कुछ पास्ट का तो बताया नहीं, तो सिंगुलर प्रेजेंट, तो फिर हम क्या लिखेंगे? SES लगा देंगे, दैट इज रीचेस लिखा है। अंडरस्टूड? ओके, ओके, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8। ओके, क्या बोल रहे हो दक्ष? ये बोलो। नहीं, निर्भय को अभी क्या बता रहे थे? कलर जोड़ दे। अच्छा, कलर जोड़ रहे हैं। हाँ, तो फिर अभी तो स्टार्ट किया है अपन ने। ओके, चलो। इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ
there से, there is a tree वाला. Okay, so in sentence beginning with there, verb agrees with the number of the noun that follows it. Important. Okay, क्या बोल रहे हैं कि जब there से sentence शुरू हो तो फिर तुम्हें देखना है आगे आगे, क्योंकि there थोड़ी सब्जेक्ट है. ओके, तो तुम्हें देखना है कि नाउन कैसे यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लिखना है. ओके, जैसे कि there से यूज किया गया है. ओके, अब यहाँ पर ब्लैंक दे दी तो there फिर क्या, तो फिर उसके बाद देखो क्या क्या नाउन है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है a huge rush. वैसे ही पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है. कैसे? तो सिंगुलर है, ए और एन ऑब्वियसली सिंगुलर. सो ह्यूज रश, तो ये सिंगुलर आ गया. सिंगुलर आ गया इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, ये वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, हमने नाउन के अकॉर्डिंगली लिखा है. ओके, सो ह्यूज रश इन द मार्केट. सेकेंड, देयर ब्लैंक 40 गर्ल्स. तो भाई 40 को छोड़ो, लेकिन गर्ल्स भी आ गई है. ओके, एस आ गया है. ओके, सो आर आएगा. ओके, और हाँ मतलब देखो इसकी जगह तुम्हें है ना, एक्चुअली एग्जाम में ऐसे लिख के देंगे, ऐसे नंबर कभी लिख के नहीं देंगे इंग्लिश के सेंटेंस में. तो ध्यान से समझना, कोई मीनिंग कुछ मतलब कुछ आंसर चेंज नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ. There are 40 girls in our class. So 40 girls आ गया है, there से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, आर लिखा. अंडरस्टूड? पक्का? Yes. ओके, चलो. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा. ओके, चलो रूल नंबर 9 पहले समझते हैं. इफ रिलेटिव प्रोनाउन, पहले तो इसको ही समझते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? तो हु, whom, whose, whoever, ये सारे लोग हैं रिलेटिव प्रोनाउन. हु ले लिया, whose ले लिया, whom ले लिया, ओके, whoever ले लिया, तो ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. वो जो हम यूज करते हैं ना, कि जैसे हम एक्टिव पैसिव में और वो उसमें यूज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि ही हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज माई ब्रदर. ओके, तो ही हु इज, वो बंदा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो मेरा भाई है. ऐसे तो हमने हु यूज किया है ना, तो ये दिखा रहा है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन तो है बट रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, सो इफ रिलेटिव प्रोनाउन begins a clause. क्लॉज मतलब क्या, जिसका कोई मीनिंग हो. ओके, क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज मतलब क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन फ्रेजेस हो ना तो उसका कोई मीनिंग सेंस नहीं देंगे. यस, करेक्ट. तो फ्रेज लिखा होगा तो कंप्लीट सेंस पता नहीं चलेगा कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन क्लॉज में पता चलेगा. सो ये तो हम समझ रहे हैं. इफ रिलेटिव प्रोनाउन बिगिंस a clause, the verb follows its antecedent in number, gender and person. तो antecedent मतलब क्या, कि तुम्हारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो यूज किया गया है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो यूज किया गया है, जैसे कि एग्जांपल है आई, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा. सो आई मेट, जानबूझ के उसका नाम डाला नहीं है, आई मेट कुशल who is a fine fellow. ओके, तो I met कुशल, सबसे पहले तुम देख लो सेंटेंस में कि who आया है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, क्लॉज है, तो देखो यहाँ पे ये क्लॉज है. कौन सा क्लॉज है, a fine fellow. क्लॉज क्या है, a fine fellow. The verb follows its एंटीसीडेंट, मतलब किसके अकॉर्डिंगली लिखे, ए क्लॉज के अकॉर्डिंगली लिखे या फिर आई के अकॉर्डिंगली लिखे. हाँ, तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके आगे जो है एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ लिखेंगे. यहाँ देखो आई भी है तो एम मत लिख देना कि आई मेट कुशल हु एम फाइन नहीं होगा. ओके, लेकिन कुछ भी हो, जैसे कि ही है ऐसा समझो, ही मेट कुशल, तो वो तो दोनों में सेम हो जाएगा. लेकिन से यू, ओके, तो यू मेट कुशल हु, तो भाई अब पहला सब्जेक्ट मत देख लेना,
क्या देखना है? एंटीसीडेंट, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है वो देखना है। अच्छा चलो रूल याद करो, हम कब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट्स को कंसीडर करते थे? फर्स्ट वाले नहीं, सिक्स्थ रूल ऐसे तो वैसे थोड़ी एज वेल एज। ओके, तो जब एज वेल एज हो तब हम फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करते थे। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब दो लोग तो है, लेकिन पहले को कब कंसीडर करेंगे? जब एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। ओके, याद आ गया ना? ओके चलो। सो आई मेट कुशल हु इज अ फाइन फेलो। तो यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस में क्या देखना है कि कोई भी WH वाला दिया हुआ है। ओके, तो अगर WH वाला हो एंटीसीडेंट, WH वाला रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, हुज, हुम, हुएवर, कुछ भी दिया हुआ हो, उसके पहले देखो कि क्या है एंटीसीडेंट में, सिंगुलर है या प्लूरल है। और यहाँ पर कुशल है, एक वर्ड है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। ओके ओके चलो, रूल 10। तो रूल 10 क्या बोल रहा है? नाउन विच इंडिकेट द नेम ऑफ अ कंट्री, ऐसा नाउन जो कंट्री का नाम बताता है। प्रोविंस मतलब जगह, एक पर्टिकुलर प्रोविंस, ओके, कोई जगह बताता है। और टाइटल ऑफ अ बुक, कोई बुक का टाइटल, बुक का नेम, टाइटल मतलब बुक का नेम दिखाता है। तो भाई याद रखना सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ओके, ये भी बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर भी भरपूर गलतियां होती है, क्योंकि देते ही ऐसा है। ओके, जो मैंने एग्जांपल में लिखा है वैसा ही देते हैं। सबसे पहले द अरेबियन नाइट्स एंड देन ब्लैंक। तो द अरेबियन नाइट्स, ओ नाइट्स है, प्लूरल है यार लेकिन ये बुक का नाम है, हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई बुक है, तो हम छोड़ दो एक बार का ओके, तो ये बुक का नाम है। ओके, तो लेकिन देखो पर्टिकुलरली देखो, ये तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा में भी दिया हुआ है, तो तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ओ भाई ये कुछ स्पेसिफिक है ये, नहीं तो सीधा सीधा होता तो बोल देते अरेबियन नाइट्स मतलब अरब कंट्री है, उसकी नाइट्स की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं चल रही। ओके, तो भाई नाइट्स आया तो मत लिख देना, ये बुक का नाम है, तो ये इट इज दी, कहाँ गया, टाइटल ऑफ अ बुक है ये अरेबियन नाइट्स। सो इसीलिए हमने क्या यूज किया है, इज अ कलेक्शन ऑफ, पीछे का पढ़ोगे तो भी पता चलेगा। ओके, तो नाइट में थोड़ी स्टोरीज होगी सो जाएंगे ओके, सो द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ओके, सेकंड, तो वो दूसरा जो था कंट्री एंड प्रोविंस, उसके लिए वेस्ट इंडीज। ओके, तो हम बोले इंडीज, वेस्ट इंडीज। ओके ईज आएगा लेकिन यहाँ पर, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो वो तो आइलैंड्स है बहुत सारे, लेकिन एक बहुत सारे दो दे आर आइलैंड्स है, मतलब प्लूरल में है, गिन सकते हो तुम कि अच्छा ये 5 लोग मिलके वेस्ट इंडीज बना रहे, फिर भी वहां पे ईज आएगा, क्योंकि वो 5 लोग को नहीं गिनना है, वो 5 लोग एक कंट्री दिखा रहे हैं, वो देखना है हमें। ओके, तो वेस्ट इंडीज इज, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आइलैंड्स, प्लूरल है, लेकिन तुम्हें वो नहीं देखना है, वो एज ए टुगेदर क्या दिखा रहा है वो देखना है। ओके, सो वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ, पक्का नेक्स्ट। ओके, देखो, व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस, फॉन्ट भी बहुत अच्छे रखे थे, पता नहीं ऐप में आ नहीं रहे हैं, तो सिंपल आ गया है सब, तो थोड़ा सेट करने में ही टाइम लगा। नहीं, इसमें नहीं आए, लैपटॉप में तो बनाया था अच्छे से। चलो, व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट, थोड़ा दूर से पढ़ने दो, कंसीडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज सिंगुलर। मतलब देखो प्लूरल नाउन है, नाउन जो है वो प्लूरल में, ऑलरेडी प्लूरल में दिया गया है, बट वो एज अ होल कुछ बता रहे हैं, सब कुछ मिला के कोई आइडिया को या किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब। जैसे कि 20 किलोमीटर्स, इसको भी ऐसे नहीं देंगे, तुम्हें ऐसे ही देंगे
20 किलोमीटर्स ऐसे, ओके 20 किलोमीटर्स देन ब्लैंक देंगे, तो हम किलोमीटर्स देखेंगे, ओके तो वो नहीं देखना है। 20 किलोमीटर्स तो कोई तो ऐसा बोलेगा नहीं कि 5 5 5 5 तो हो गए 20, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं, या 1 1 1 1 1 20 टाइम्स तो हो गए 20। तो 20 किलोमीटर्स एक पूरा का पूरा हमें प्लूरल ही है। फिर भी हम 20 किलोमीटर्स को हम कैसे लेंगे सिंगुलर में, इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे ना सब कुछ ही प्लूरल लगेगा, ये दीज, ये डेज, 20 किलोमीटर्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, दीज आएगा। ओके सो ये याद रखना, ये एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स वाला या फिर मीटर्स वाला सेंटीमीटर्स वाला भी डाल देते हैं जानबूझ के, यूनिट जो हम बोलते हैं ना यूनिट, ओके तो वो डाल देते हैं। जैसे कि टेम्परेचर्स भी लिख देंगे, कहीं जगह पे टेम्परेचर्स ऐसा लिख देंगे, बट वो एक ही चीज दिखा रहा है। ओके सर एक और एग्जांपल आगे अभी आया ही है, मैंने रखे हुए हैं। जैसे कि ये 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज, वैसे ही से 100 सेंटीमीटर्स is not a proper height of a adult guy. 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, लेकिन फिर भी हम क्या लिखेंगे, is not a proper height of an adult guy। तो भाई कोई एडल्ट गाय है 18-20 साल से बड़ा है या बड़ी है whatever, ओके तो 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, is not a proper height, it should be say 130 140 150 160 170 तक जाओ, कोई बात नहीं, ओके तो उतना, लेकिन 100 थोड़ा मतलब छोटा, प्रॉपर बोला है ना, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलती कर दी उसने, बट जो जनरली होता है वो ऐसा नहीं, तो वैसे सेंटेंस आ सकते हैं, ओके कोई ओके। रूल नंबर 12, अरे तो पूरा वाइट कलर उसका दिखा रहे हैं। ऐसे थोड़ी करना है। इतना डिटेल देखो, मार्क्स हमें ऐसे मतलब हाथ में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सोचो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना डिटेल में पढ़ा, एक्टिव पैसिव कितना डिटेल में पढ़ा। अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस याद करोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, हो ही नहीं सकता मार्क्स जाए। पूरे ग्रामर में फुल मार्क्स आ सकते हैं, फुल। और वो हमारा जो कंटेक्स्ट है, दोनों बुक फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ओके तो वो दोनों में तो मार्क्स वो लोग ही देंगे, वो खुद देंगे तुम्हें मार्क्स। काटेंगे कहां पर, ग्रामर में और राइटिंग में। क्या क्या अरे जहाँ दिमाग दौड़ा है वहाँ पे तो रटा है तो लिख देंगे, और उनको भी पता है कि भाई ये स्टोरीज तो सबको पता है, ओके तो वहां तो मार्क्स देंगे ही। तुमने अच्छा खासा लिखा होगा, थोड़ी स्पेसिंग रखी होगी, अच्छा खासा थोड़ा लिखा होगा ठीक ठाक, फुल मार्क्स देंगे, ओके लिटरेचर में। तो मार्क्स कटते हैं ग्रामर में एंड एनालिटिकल में, ओके मतलब वो राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में भी उतने नहीं कटते। अगर तुमने लिख दिया है, कोई सपोज ईमेल लिखने को बोला, कोई लेटर लिखने को बोला, वो तुमने लिख दिया है तो उतने नहीं कटते, कटते मार्क्स है ग्रामर में। नहीं तो तुमने देखा होगा, तुम सीनियर से भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ 100 आते हैं इंग्लिश में भी 96 97 98 मार्क्स आते हैं। 100 आउट ऑफ 100 95 96 97 98 आते हैं। कटेंगे तो ग्रामर में मोस्टली ऐसा, ग्रामेटिकल में। फिर हम ऐसा नहीं कि तुमने कहीं पे सेंटर का स्पेलिंग गलत कर दिया, कोई स्पेलिंग गलत कर दिया तो तुम्हारे 100 होते रहे और 99 कर देंगे। ऐसा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां स्कूल में करते हैं कि तुम ऐसा आगे ना करो, इसलिए वो जो कर रहे हैं स्कूल में वो भी सही कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छा लिखा होगा, सही लिखा होगा, फिर भी मार्क्स काट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम वैसी गलती रिपीट ना करो। जैसे हमारे पेरेंट्स छोटी छोटी गलतियों भी बहुत डांट देते हैं, जितनी बड़ी गलती नहीं है फिर भी इतना ज्यादा डांट दिया, अरे ऐसा क्या गलत काम किया, इसलिए क्योंकि हम आगे वैसा ना करें। तो वो जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, ओके चलो चलो। सम नाउन्स विच आर प्लूरल, ऐसे नाउन जो ऑलरेडी प्लूरल में है इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। तो भाई दिखने में तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग निकालो तो वो सिंगुलर है। टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मतलब हम मीनिंग पे ही काम करेंगे।
एग्जाम्पल फिजिक्स, तो भाई एस लिख दिया। ओके फिजिक्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सब्जेक्ट वाइज। साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस नहीं पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा या फिर मैथ्स पूछा जाएगा, और से मैट्रिक्स भी पूछा जा सकता है, टॉपिक सब्जेक्ट। ओके, और चैप्टर लिख के मैट्रिक्स भी पूछा जा सकता है। तो कोई पर्टिकुलरली ऐसे पूछा जा सकता है, जियोमेट्री का भी वर्ड आता है। ओके, वो ब्लैंक भी है, जियोमेट्री। ओके, तो वो तो एक चैप्टर है और से एक टॉपिक है। तो देखो फिजिक्स वैसे लगने में ऐसा लगेगा कि फिजिक्स प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हम मीनिंग देखो, मीनिंग में हम इज लगाएंगे। मैथ्स होगा तो भी इज लगाएंगे। सो फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आगे देखोगे तो भी पता चल जाएगा। ओके, इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश के लिए भी वही है। ओके, इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ मत देख लेना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये है वो है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, दैट इज इज। ओके, ये इजी है लेकिन पूछा जाता है, रिपीट होता है ये भी। ओके, एंड लास्ट। ओके, और ये दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे वैसे, तो हम साथ में पढ़ लेते हैं। ओके, चलो। अ कलेक्टिव नाउन generally takes a singular verb when the subject stands for the collection as a whole. कलेक्टिव नाउन है, बहुत ज्यादा कलेक्टिव हमने बात कर दी है। एक ही सेंटेंस थोड़ा अलग करके लिखा हुआ है, लेकिन कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे कि क्लास 10 ऐसा बोल दिया मैंने, क्लास 10, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल? तो वैसे डीप डाउन देखा जाए तो प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि कितने सारे क्लास 10 में एक स्टूडेंट तो है नहीं, कितने सारे स्टूडेंट है। ओके, तो से अपने क्लास का नाम मार्गदर्शक, तो उसमें सिर्फ एक क्लास थोड़ी है भाई, 9 है, 10 है, 8 है, 7 है, कितने सारे मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती। तो ऐसा हमने बोल दिया तो होगा क्या, कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया? वो देखोगे डीप डाउन तो वो प्लूरल लगेगा, लेकिन हमें डायरेक्टली देख के प्लूरल देख के नहीं थोप देना है। तो समझना है हमें कि वो एज अ होल क्या बात बता रहा है, सिंगल बात बता रहा है या एज अ होल अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा है। समझ में आया? यस सर। सो वैसे हम लेंगे, देखो एग्जांपल, द ज्यूरी। ज्यूरी मतलब क्या? जो कोर्ट में बैठते हैं ना सब जज। वेरी गुड, करेक्ट। ओके, ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। ओके, ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। तो ग्रुप ऑफ जजेस ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही जज होंगे, इसलिए तो ग्रुप बोला हमने। तो द ज्यूरी, तो ये जो ज्यूरी वर्ड है दैट इज द कलेक्टिव। वो है, ऐसे दिखने में हमें लगा ज्यूरी, लेकिन तुम्हें ज्यूरी का अगर मीनिंग पता हो तो वो बहुत सारे लोग अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो ज्यूरी, उसके साथ हमने क्या लिखा है? वॉज लिखा है। ओके, तो एम इज आर में कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हें बता देंगे। अब इसमें क्या पूछेंगे? इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि सर ऐसा तो आपने पढ़ाया ही नहीं, फिर ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसा पूछ लेंगे ब्रैकेट में। ओके, ये ऐसा तो स्कूल ट्यूशन में हुआ ही नहीं, क्योंकि उन लोग का पूछने का तरीका चेंज हो गया है वही चीज, लेकिन वो टू बी का फॉर्म लिखो पास्ट टेंस में। तो पहले तो हमें सेंटेंस में पता ही नहीं चल रहा है कि पास्ट टेंस है, तो हम वॉज कैसे लिखेंगे? इज लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ देंगे तुम्हें इन पास्ट टेंस। और एम इज आर लिखे या क्या लिखे तो वो बोलेंगे कि टू बी का फॉर्म लिखो। ओके, तो टू बी का फॉर्म तो वो होगा हमारा एम इज आर वॉज वेर, और फिर पास्ट टेंस तो भाई एम इज आर निकल गया, वॉज वेर में से लिखना है। ओके, चलो, द ज्यूरी वॉज अनएनिमस। ओके, अनएनिमस मतलब सबका पर्सपेक्टिव, सबका कंक्लूजन, सबका मतलब डिसीजन जो है वो एक ही है। अनएनिमस मतलब के कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सबकी बात है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बात बता रहा है, हाँ जीत होगी, ऐसे लाइक दैट। ज्यूरी वाज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, जो रिजल्ट निकाल दिया है, जो उन्होंने कंक्लूजन रिजल्ट दे दिया है कि भाई इसने गलत किया है या इसने ये तो मतलब इसने कुछ गलत नहीं किया, इसको छोड़ दो, ये जो वर्डिक्ट है तो वर्डिक्ट पे कैसा होता है, मेजोरिटी पे ऊपर डिसीजन लिया जाता है। जैसे 5 है तो 3 लोग बोल रहे हैं कि भाई गिल्टी तो गिल्टी, और 3 लोग बोल रहे हैं कि भाई नॉट गिल्टी तो नॉट गिल्टी।
लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि अनएनिमस है। अनएनिमस मतलब कि सबका जो रिजल्ट आया है सबका ऐसा ही मानना है कि जो रिजल्ट है वो सही है, उसमें कोई एक भी ऐसा नहीं बोल रहा कि ये रिजल्ट में थोड़ा अप्स एंड डाउन है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, ऐसा कोई बोल रहा नहीं है। So the jury was unanimous in its verdict। तो मतलब अब देखो नीचे भी वही सेंटेंस है, तो क्यों मैंने यहाँ पर was लिखा हुआ है? क्योंकि the jury was unanimous in its verdict, मतलब अब हम jury as a single की बात कर रहे हैं। jury बनी हुई है some group of judges से, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? एक के जो jury है मतलब जो पैनल है उसमें सबके डिसीजंस सेम है, ओके, अनएनिमस है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। लेकिन उससे ऑपोजिट है 14(1), बट अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब लिखेंगे व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअल्स। अगर जो सब्जेक्ट है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा जूरी, लेकिन वो क्या बता रहा है? एज अ होल नहीं बता रहा है। वर्डिक्ट तो एज अ होल होता है। वर्डिक्ट 5 लोगों की पैनल है जज की, उसमें से कोई एक वर्डिक्ट दे सकता है? नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता। तो वर्डिक्ट एक सबको मिलके बन जाएगा, एक ग्रुप, ओके, तो वो कोई अकेला नहीं बना सकता। लेकिन ये जो है मतलब कि उसने अपने आप जो इंडिविजुअल्स ने जो बातें बताई है, अगर बात हमें कर रहे हैं, इंडिविजुअल से बनी हुई बात कर रहे हैं, तो वो तो इंडिविजुअल होगी कि भाई 5 लोगों की पैनल थी, उसमें से 2 लोगों ने ऐसी बात की और 3 लोगों ने ऐसी बात की, तो 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं हम। तो हम एक वर्डिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वर्डिक्ट में हम एक ही कि भाई सबका एक ही वर्डिक्ट था, सबका एक ही डिसीजन था, सबका एक ही कंक्लूजन था, तो वो एक की बात कर रहे थे, इसलिए वॉज। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि भाई 5 लोग थे ना, उसमें 2 लोगों ने ऐसा बोला और 3 लोगों ने ऐसा बोला, इसलिए मेजोरिटी ये 3 लोग ऐसा बोल रहे थे, इसलिए ये डिसीजन आया। तो अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इसके पहले में हम बात कर रहे थे एज अ सिंगल, मतलब ग्रुप तो आ गया, लेकिन एक ग्रुप जैसे कि टीम इंडिया ऐसा बोलेंगे तो आई क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे या आर लिखेंगे? इज लिखेंगे। भले ही 11 प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया एक टीम है ना। टीम वर्ड बनता है सबको इकट्ठा करके, लेकिन खुद सिंगुलर है। सबको इकट्ठा करके बन रहा है टीम, लेकिन खुद क्या है? सिंगुलर। उसको प्लूरल करना हो तो टीम्स बोलना पड़ेगा। समझ में आया ना? पक्का? सो उसके लिए द जूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। पहले वर्डिक्ट की बात कर रहे थे, अब वर्डिक्ट तो सबको मिलके बनता है, ओपिनियन सबको मिलके नहीं बनता, वो तो इंडिविजुअल होता है कि मेरा ओपिनियन ये है, इसका ओपिनियन ये है, इसका पर्सपेक्टिव ये है। वो सबका कॉमन नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है। तो इंडिविजुअल है और जूरी कौन थी? एक ग्रुप थी। जूरी एक ग्रुप ऑफ जजेस है और उसमें हम पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स है उसकी बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। सेंटेंस सेम बट सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट सेम, ओके, सब्जेक्ट सेम है, जूरी, लेकिन एक में हमने उसके लिए वॉज यूज किया है, एक में हमने उसके लिए वेर यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे तुम ज्यादा ना सोचना हो तो पीछे का सेंटेंस भी देख लो। यहाँ पे हमने वर्डिक्ट की बात की है, मतलब एक वर्डिक्ट होता है, और यहाँ पे हमने ओपिनियंस की बात की है। वो ओपिनियंस सबके अलग अलग होते हैं, सबका ओपिनियन एक है ऐसा नहीं बोल सकते हम। ओके, ऐसा तो होगा कैसे? एक घर में सबके ओपिनियन सेम नहीं होते। ओके, सो ये ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। समझ में आया? पक्का? तो ये पूरी कहानी थी सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। अब एक स्लाइड मैंने बनाई है, वो तुम सॉल्व करो। दैट्स इट फॉर टुडे। सर आप चलो रिवाइज कर लेते हैं, फिर करो। आप लिखो ना तुम बुक में। ओके, चलो ये तो डेफिनेशन पता ही है। ये तो सिंपल है। पहला वाला सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ओके, देन 2 सिंगुलर अगर एंड से जुड़े हुए हो, 2 और 3 एंड वाले हैं, 2 सिंगुलर एंड से जुड़े हुए, लेकिन वो अगर सिंगल आइडिया एक्सप्रेस, ये तो देखो रूम तो देखो कैसा लग रहा है। ओके, हाँ, थिएटर जैसा। सो 2 सिंगुलर है एंड से जुड़े हुए, लेकिन वो अगर
डिफरेंट आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो प्लूरल आएगा, और एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, भले ही दो है लेकिन एक ही बात बता रहे हैं तो सिंगुलर आएगा। तो वो सेकंड और थर्ड है हमारा। देन फोर्थ, दो सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, मतलब ऐसे ही दो सब्जेक्ट्स है लेकिन दोनों एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जो इसके पहले देखा उसके जैसा ही, तो वो सिंगुलर आएगा। नहीं, एंड आएगा ना, इसमें भी एंड आएगा। ओके, जैसे कि 4 and 4, देखो ये 4 and 4, तो 4 and 4 एक ही मतलब बात कर रहे हैं कि 2 and 2 is 8 लाइक दैट, और मेक्स 8 लाइक दैट। ओके, तो ये इसके पहले वाले जैसा ही है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें सारे याद रखने हैं कि अगर विथ से जुड़े हुए हो, टुगेदर विथ से जुड़े हुए हो, एंड नॉट से जुड़े हुए हो, बिसाइड्स, नो लेस देन, इनसे जुड़े हुए हो तो सिंगुलर लिखना है। भले ही दो लोग आ गए हैं, ओके, भले ही दो लोग आ गए हैं, और भले ही दो से ज्यादा कितने भी लोग आ गए, लेकिन उनको जैसे कि उनको जोड़ा हुआ है, किससे? विथ से जुड़ा हुआ है, एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है, नो लेस देन से जुड़ा हुआ है, बिसाइड से जुड़ा हुआ है, देन हम सिंगुलर यूज करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेंस याद रखना है, ओके, यहीं से याद रखना शुरू होता है। देन एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। ओके, यहाँ पर फिर हम इसके पहले वाला याद नहीं रखेंगे कि सिंगुलर ही रखना है, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन विथ से जुड़ा हुआ है और से वो सारे टुगेदर विथ, एंड नॉट, नो लेस देन, इन सब से जुड़े हुए तो सिंगुलर। और अगर एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ, देखो जुड़ा हुआ, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए वाले 2-3 टॉपिक आ गए, तो अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो तुम्हें पूरा समझना पड़ेगा कि वो एक आइडिया, एक थिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो प्लूरल। ओके, तो जुड़ने वाली बात पता चल गई, एंड से जुड़े हुए हैं। एक बात बता रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, भले ही दो है लेकिन एक ही बात चल रही है तो सिंगुलर, लेकिन एंड से जुड़े हुए हो तो बात एंड से जुड़े हुए है, जैसे कि पुष्टि एंड प्रीति ब्लैंक रीडिंग, तो क्या लिखेंगे हम? पुष्टि एंड प्रीति ब्लैंक रीडिंग, तो आर रीडिंग आएगा, इज रीडिंग नहीं आएगा क्योंकि हमने एंड से जुड़ा हुआ है। पुष्टि विथ प्रीति, देन इज आएगा। ओके, तो वो समझ लेना, एंड से जुड़ा हुआ, फिर वो सारे जुड़े हुए, विथ, टुगेदर विथ, वो सारे, एंड एज वेल एज से जुड़े हुए। डन? ओके, चलो, देन ये सारे सब हो तब भी सिंगुलर, इधर, नीदर, ओके, एवरी, एवरीवन, ईच, सबके साथ सिंगुलर। देन क्या है, देयर के साथ जुड़ा हुआ हो तो तुम्हें आगे का सेंटेंस लिखना है कि क्या बता रहे हैं। और ह्यूज रश से 40 गर्ल्स 40 बॉयज, क्या दिया हुआ है, देयर के साथ जुड़ा हुआ है तो तुम्हें आगे का सेंटेंस पढ़ना है। रूल नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, वो सब दिया हुआ हो तो उसके आगे एंटीसीडेंट क्या यूज किया है वो देखो, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लिख दो। ओके, चलो। देन नाउन्स जब हो विच इंडिकेट नेम, अच्छा ये भी, नेम ऑफ द कंट्री हो, बुक का कवर पेज का टाइटल हो, भले ही वो प्लूरल में हो लेकिन हम लिखेंगे सिंगुलर। ओके, सो तब आएगा सिंगुलर वर्ब। देन क्या है, व्हेन अ प्लूरल एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर, अच्छा कि किलोमीटर वाला ही मैंने बोला, यूनिट इसमें आ जाएंगे कि 20 किलोमीटर्स, ओके, और से 100 सेंटीमीटर्स हाइट इज नॉट गुड फॉर एन एडल्ट, ओके, लाइक दैट। तो टेम्परेचर्स, ओके, वैसे ही मीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर्स, ओके, वो कोई भी यूनिट वाला आ जाएगा ना, वो इसमें ही आएगा। ओके, देन सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, मतलब दिखते तो मतलब सब्जेक्ट वाला, ओके, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होने वाला हो ना, वो ज्यादा देते हैं एग्जाम में, तो ये तो इजी हो गया, इंग्लिश इज, लेकिन ऐसे फिजिक्स है, मैथ्स है, ओके, फिर दूसरे कौन कौन से हैं, जैसे मैं तुम्हें बताया, जियोमेट्री देते हैं, अलजेब्रा देते हैं, मैट्रिक्स देते हैं, वो जो भी सब्जेक्ट के नाम हो, टॉप चैप्टर के नाम हो, उसके आगे इज लगा देते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स, यस, वो भी देते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, यस, तो वो एस, सिविक्स भी देते हैं, यस, हाँ देते हैं, ओके, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, सिविक्स भी देते हैं, 2 एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी देते हैं और सोशल स्टडीज
ऐसा लिख के देंगे सोशल स्टडीज, फिर भी आएगा क्या, ईज आएगा। और सब्जेक्ट याद मत करो, तुम लोग समझ गए हो, मुझे पता है। ओके और ये लास्ट वाला कलेक्टिव नाउन हो तो उसके कलेक्टिव नाउन ज्यूरी, टीम, ओके तो वैसे आएगा तो आंख बंद करके प्लूरल मत लिख देना, देखना कि वो लोग क्या बता रहे हैं। ओके वो जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें लिखना है। आगे का सेंटेंस देखोगे तो पता चलेगा कि सिंगुलर की बात चल रही है प्लूरल की। अंडरस्टूड? ये रिवीजन था, अब ये फील कर दो। चलो ऑप्शंस नीचे हैं। ऑप्शंस नीचे है, ये रे यहाँ से ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। यहाँ से ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। आंसर नहीं है, वो ऑप्शन है। अच्छा हाँ ये सैंपल पेपर में से है, भरूच लिखा है तो ऐसा मत समझना मैंने खुद बनाया है। वो चेंज कर दिया है मैंने, लेकिन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? डॉट से कंटिन्यू है ना? हाँ वहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। वंस देयर वाज अ, पूरा पैरा है ये। हैं? नहीं रे, 10th के। क्या? नहीं इस साल का नहीं है ये, लास्ट ईयर का है। इस साल का तो तुम करोगे ही, मुझे पता है ना, तुम लोग को भी पता है। बट करने चाहिए, इस साल के करने चाहिए। गुड। सैंपल पेपर तो कर लिए, अब क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल हो वो किए या नहीं किए? सैंपल पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में पूछा हुआ हो वो। मैंने 2 किए पर उसके किसके? बोर्ड एग्जाम के। मतलब कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश। बिजनेस हाउस, जैसे भरूच एक बिजनेस हाउस नहीं था पहले, एक पॉट था बहुत बड़ा, वैसे मुंबई एक बिजनेस हाउस है ऐसे। ओह वो द मर्चेंट डैश अ प्राइसलेस भरूच स्टीड का मतलब क्या? स्टीड का मतलब होता है हॉर्स। ओके हॉर्स भरूच का हॉर्स ऐसा समझ लो। भरूच का घोड़ा। हाँ उससे भरूच का घोड़ा बोल ऐसा? उससे भरूच का घोड़ा बोल देता है ऐसा? नहीं, वो ऑप्शन देखो तुम। हाँ तो क्वेश्चन अच्छा है, तो ये देखो तुम्हें कुछ ना कुछ करके पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा स्टीड का मीनिंग घोड़ा होता है। ओके तो तुम कोई भी एनिमल समझो, लेकिन एटलीस्ट एनिमल समझो। ओके द मर्चेंट ब्लैंक अ
प्राइसलेस भरूच स्टील। प्राइसलेस का मीनिंग हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा कुछ वैल्यूएबल है, ओके कुछ। नाउ इट वॉज एज वाइट एज द स्नो। भाई स्नो जितना वाइट था, इट लिखा हुआ है वापस, ईट के लिए मतलब कोई आदमी तो है नहीं, ओके, और ईट लिखा हुआ है और स्नो जैसा है। एंड द मर्चेंट ब्लैंक हिम लाइक हिज ओन सन, के भाई अपने सन जैसे रख रहा था। तो भाई अगर कोई नॉन लिविंग की बात कर रहे होंगे तो सन जैसे थोड़ी रखते हैं। मेरे मोबाइल को मैं अपने सन जैसे रखता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। नॉन लिविंग को थोड़ी ऐसे होता है। तो दैट मीन्स ईट लिखा है एज वेल। ईट किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए या तो एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो नॉन लिविंग है या लिविंग वो तो नहीं पता, बट एटलीस्ट दोनों में से एक है। लेकिन आगे जाके हमें बता दिया कि उसको अपने सन के जैसे ट्रीट करते हैं, तो नॉन लिविंग तो होगा नहीं, तो मतलब कोई एनिमल की बात हो रही है। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, अनसीन पैसेज में तो ऐसे भर भर के वर्ड्स आएंगे कि भाई पता ही नहीं चलेंगे। तो तुम्हें पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, तो इतना टेंशन लो ही मत। तुम्हें करना क्या है, उसका मीनिंग निकालने की ट्राई करनी है कि भाई भूल जाओ कि तुम्हें इसका मीनिंग पता है, ओके, बट क्या पूरे पैरा का मीनिंग क्या निकल रहा है, हमें ट्रांसलेशन करके तो बताना नहीं है। तो टेंशन मत लो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तुमने पेपर सॉल्व किए होंगे तो तुम्हें दिखे हुए होंगे, भाई कहना क्या चाह रहे वही समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने का ट्राई करते हैं। वो कल बताऊंगा जब अनसीन कराऊंगा। अनसीन में तुम ट्रांसलेट करने का ट्राई मत करो, मीनिंग समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है निर्भय? बातें नहीं समझ में आ रहा है? ओके चलो अब इस पे आ जाओ। हो गया सबका? हो गया। टाइम यही करता था। हो गया दक्ष? हो गया? रीडिंग करता था। हो गया? हो गया। तो सोच रहे हो कौन सा सोच रहे हो? सोचो जल्दी। ये सारी एक एक मार्क की है यार, सारी एक एक मार्क की है। 1 2 3 4 5 6 मार्क्स आएंगे तुम्हारे। और सर सारी एक एक मार्क की है, ऐसा नहीं आधा आधा मार्क्स। अपने आप चेक करना है ना सर। लेकिन मैं बताता हूँ ना आंसर, लेकिन ये सारी एक एक मार्क में आएगी, लेकिन तुम्हें इसमें सारे कंसेप्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पैराग्राफ दे देंगे। और ये तो मैंने दिया है, ऐसा नहीं देंगे, तुम्हें भी देंगे, उनकी मर्जी। ना देना हो तो ऑप्शन भी ना दे, खुद लिखो भाई। ऐसे देते हैं, मुझे मैंने भी देखा है, ये सैंपल पेपर में से उठाया ही है मैंने, तो देते हैं। ये सिर्फ भरूच नाम चेंज कर दिया था, यहाँ पे कुछ था, नाम क्या था, अदिलपुर नाम था शायद। लास्ट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, तो मुझे लगना था कि अदिलपुर लिखे, इससे अच्छा है अपने भरूच को फेमस करता है थोड़ा। हाँ चलो ओके। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें तो कोई ब्लैंक है ही नहीं। Once there was a merchant in भरूच। इससे मालूम पड़ता है पास्ट। वेरी गुड, पहले इससे मालूम पड़ता है कि ये पास्ट टेंस है। अगर एक भी वर्ड या एक भी सेंटेंस तुम्हें पता चला कि ये टेंस में है, तो जस्ट एज्यूम कि पूरा का पूरा पैराग्राफ वही टेंस में चलेगा, पूरा वही चलेगा। ओके हाँ, उसमें फिर जैसे पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट, वो सब आ सकता है, बट पास्ट चलेगा। ओके अगेन, ये जो मैं बोला वो 99%। ओके, पहले की बात चल गई हो और उसको अभी की सिचुएशन में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट भी आएगा। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कि महाभारत के टाइम पे ये हो रहा था, लेकिन आज के दिन तो ये है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, तो फिर उसमें पास्ट मत लिखना, आज के दिन तो वो था, ऐसे नहीं। ओके, तो पहले का होगा तो पास्ट, बट उसको अगर प्रेजेंट में नहीं लाए होंगे तो वो तुम्हें देखना है। 99% पास्ट होगा तो पूरा पास्ट होगा, लेकिन अगर पास्ट को प्रेजेंट में लाने का ट्राई कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा एक दो बार तुम्हें रीड करके। अगर ऐसा किया हुआ होगा तो फिर तुम्हें देखना है कि भाई टेंस कौन सा लगेगा। चलो
पहले तो पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। कलर दिख रहा है ना ये? ओके चलो। सो द इनहेबिटेंट्स ऑफ भरूच, कहाँ गया ये रहा पहला, द इनहेबिटेंट्स ऑफ भरूच ब्लैंक वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो भाई पहले के टाइम पे एक मर्चेंट था, एक बिजनेसमैन था, भरूच के लोग इस पे बहुत ज्यादा प्राउड करते थे, ये उसका मीनिंग है, गर्व करते थे। ओके तो क्या आएगा, द इनहेबिटेंट्स ऑफ भरूच, क्या लिखा, वॉज लिखा। वॉज तो है ही नहीं। सॉरी इज लिखा सर, सॉरी। अच्छा इस लिखना क्या इज, दक्ष इज लिखा। इज, वेयर, दिशा, वर, ये बदल रही है, ये बदल रही है। हाँ कोई बात नहीं, चलो बोलो, वर, वर, वैष्णवी, और लिख दिया। वर। अच्छा चलो, सबसे पहले पास्ट टेंस है तो चलो पास्ट टेंस है तो हम पास्ट रखेंगे, तो इज तो यहाँ आएगा नहीं। ओके, आर बीइंग भी पास्ट प्रेजेंट टेंस है, वो भी नहीं आएगा भाई। ये तो भाई टेंस ही चेंज कर दिया है। ओके, ऐसे भी हैव है, हैव बीन तो प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे, तो भाई ये सब तो ऐसे ही कट हो गया, तो ऐसे ही आंसर आ गया। ओके देखो, ऑप्शन अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस याद होंगे ना, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता चला कि ये पास्ट में है, 3 ऑप्शन तो प्रेजेंट के दिए हुए हैं, खत्म, एक ही बाकी रहा है। ओके चलो सेकंड, he blank a prosperous merchant, तो he is being a prosperous merchant, was a prosperous merchant, where a prosperous merchant, was being a prosperous merchant। सबका was, किसी का अलग आंसर नहीं, मुझे देख लेने दो। सबसे पहले कहाँ गया वो, he blank a prosperous merchant, भाई पास्ट टेंस तो is हटाओ, पास्ट टेंस ये तो कोई टेंस ही नहीं, वॉज के साथ बीन कभी नहीं आता। ओके तो गलत। चलो पास्ट टेंस में आ गया वॉज एंड वेयर, भाई कौन है सब्जेक्ट, ही, सिंगुलर, तो भाई पहला रूल सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ओके सो वॉज। ओके तो ओके चलो नेक्स्ट बताओ, कहाँ गया सेंटेंस, द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस हाउस ब्लैंक ऑल ओवर द कंट्री। सर 3 and 4 सर वॉज लोकेटेड। सर उसमें तो ऑप्शंस ही सेम, 3 थर्ड and एंड 4 फोर्थ, सी ये में बता। आईएनजी, अरे हाँ आईएनजी, पर आंसर सेकंड वाज लोकेटेड। अच्छा चलो बताओ निर्भय, क्या आंसर है, बेटा काट दिया सर। काट दिया लेकिन आंसर क्या आएगा। क्या आएगा ऐसा? हाँ वॉज लोकेटेड आएगा। क्या आएगा, was located, वॉज ducks लोकेटेड सर। was located, was located, was located, मतलब ये लाइक कूल was located, तुम वर लोकेटिंग, वर लोकेटिंग भी है, नहीं नहीं लोकेटिंग अच्छा। सॉरी वर लोकेटेड मैंने किया, वर लोकेटेड, वर लोकेटेड, हाँ। अच्छा वर लोकेटेड, वाज लोकेटेड। was located, was located, was located, एक ही was वाला है ना, हाँ was अरे located, मैं अकेला वर वाला हूँ। अच्छा वर लोकेटेड, हाँ लोकेटेड। लोकेटेड। वैष्णवी वर दो हो गए वर लोकेटेड के। अच्छा सबसे पहले तो टेंस देखो, पास्ट टेंस तो इज आएगा, तो ये तो गलत। देन was located, were located, were locating, भाई कंटिन्यूअस में जाने का हमें कुछ बताया नहीं है। ओके और वह भी पास्ट में ऐसा चल रहा था, वो हम क्यों बोलेंगे। ओके सो was located and were located। चलो आ जाओ, वही पहला ही रूल चल रहा है। ओके कहाँ गया, द ब्रांचेस, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन the branches of his business house। सर वेल लोकेटेड क्योंकि बिजनेस एस है, ब्रांचेस है, सॉरी नहीं, लेकिन बिजनेस हाउस तो एक ही है ना। ब्रांचेस है तो अरे ब्रांचेस अलग है लेकिन बिजनेस हाउस तो एक ही है ना। वो प्लूरल है ना ब्रांचेस। सर आप आंसर बता दो। मैं तो बता ही रहा हूँ, तुम लोग बताओ।
तुम लोग ने सबने क्या बताया? वो तो मैंने तुम लोगों ने वर लोकेटेड, बाकी सबने वॉज लोकेटेड, अभी तक शायद वर लोकेटेड। मुझे भी सर वर लग सर ये बदलेंगे आंसर कर लेते हैं हाँ, क्योंकि so the branches of his business house were located. वो बचपन में नहीं सर ये लोग ऐसे आंसर बदलते हैं। देखो क्यों were located, क्योंकि branches है इसलिए। ओके चलो नेक्स्ट। आवर कंट्री वॉज देन, तो कितने सबने दो लोगों ने ही वर लोकेटेड बोला, ध्यान से देखो। आवर कंट्री वॉज देन फेमस फॉर इट्स फाइन फैब्रिक्स। ओके चलो गुड। दीज फैब्रिक्स ब्लैंक फॉर वेयर्स प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड दी सीज। ओके चलो वर एक्सचेंज पहले सर पता है कौन बताएगा पहले? हाँ तुम लोग लाइन में बता दो जल्दी, फटाफट बोलो। जो लिखा है वही बताना। पहला वाला ऊपर वाला ऑप्शन देख के बताया है। ये इसमें दिख रहा है रे, अंधेरा हो गया। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा हाँ सब ब्लैक है सर वर एक्सचेंज वो पहला वाला ऑप्शन उसके ऊपर निर्भय हैव एक्सचेंज हैव एक्सचेंज, वर एक्सचेंज वर एक्सचेंज कुछ नहीं, हैव एक्सचेंज, वर एक्सचेंज, वर एक्सचेंज अभी देख रहे हो? वर एक्सचेंज। ओके सो these fabrics अब हमें देखो have and has दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, हम तो प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे। ओके हाँ, अगर हैड भी होता तो सोचते थोड़ा बहुत लेकिन है और हैज है तो प्रेजेंट में तो हम जान ही रहे हैं। परफेक्ट प्रेजेंट है वो तो। हाँ सो नेक्स्ट है वॉज एक्सचेंज एंड वर एक्सचेंज। तो भाई पहला ही रूल दी, अभी बाकी रूल तो आए ही नहीं है, तो सिंपल दीज फैब्रिक्स प्लूरल। ओके दीज फैब्रिक्स तो वर एक्सचेंज। सर का साइड से थोड़ा सा एक मिनट लास्ट को हां ओके नेक्स्ट द मर्चेंट ब्लैंक अ प्राइसलेस भरूच स्टीड। वॉज चलो जल्दी वॉज पहला सॉन्ग वॉज हेड भी है। अच्छा है हेड। ओके हाँ नहीं लकी हेड वॉज नहीं लकी। ओके चलो क्या था? द मर्चेंट ब्लैंक अ प्राइसलेस भरूच स्टीड। मैंने चलो अभी बातें नहीं, मैंने पहले ही बताया कि ये स्टीड का पता ना चले तो आगे देखो, वो हमने पूरा कंक्लूजन कर लिया कि क्या है, नॉन लिविंग है या लिविंग है, क्या है, एटलीस्ट हमें पता चला कि ये एनिमल की बात चल रही है। ओके तो भाई हम उसको एनिमल नहीं बोल रहे हैं, मर्चेंट को। ओके हम मर्चेंट को एनिमल नहीं बोल रहे हैं। द मर्चेंट वाज अ प्राइसलेस भरूच, मतलब भरूच का वो मर्चेंट भरूच का एक अच्छा खासा पॉपुलर घोड़ा था, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। ओके प्राइसलेस वैल्यूएबल घोड़ा था ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो देखो वॉज तो आएगा नहीं और वर भी नहीं आएगा क्योंकि मर्चेंट की बात हो रही है। दो ही बाकी है हैव और हैड, लेकिन प्रेजेंट में तो हम गए ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कट होते होते ही एक ही बाकी बच गया, दैट इज हैड। सर मैं भी पहले वॉच करने वाला, फिर मैंने आपका मतलब पूछा वो क्या है, सब समझ गए, सब बोल रहे हैं। चलो लास्ट। या मैं तो हेड ही इट वाज एज व्हाइट एज स्नो। ओके स्नो जितना व्हाइट, एंड द मर्चेंट ब्लैंक हिम लाइक हिज ओन सन। चलो बातें नहीं खत्म, चलो लेट हो रहा है। सर मैंने फोर्थ फिफ्थ नहीं बताओ क्या? सर मैंने लाउड लिखा है, लाउड लाउड लास्ट वाला तुम्हारा लव है क्या? लास्ट वाला लास्ट वाला लव। ओके क्या लास्ट वाला ए लाउड। ओके लास्ट लाउड ओके सो it was as white as snow and the merchant, देखो merchant love, भाई प्रेजेंट की तो बात ही नहीं चल रही है। वापस ईज आया,
हैज भी गया। हैज भी ये तो टेंस पे ही खत्म हो जा रहा है। थैंक यू। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, टेंस पे ही खत्म हो जा रहा सर है। आउट ऑफ आउट मेरे आए हैं। वेरी गुड। चलो तालियां एक बार की बात। ओके तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ गया। ओके देख नहीं दूसरा पढ़ना है उनकी एग्जाम है सो लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस करना घर पे दूसरे क्वेश्चंस में। लेकिन रूल ये याद रखना, इसके आगे कोई रूल आने वाले हैं नहीं। जो रूल थे वो हम सबने समझ लिए। जो वो तो है ना डिट्टो पूछेंगे, जैसे सब्जेक्ट वाले डिट्टो पूछ लेंगे, किलोमीटर्स वाला डिट्टो पूछ लेंगे। ओके फिर ये वाले भी डिट्टो पूछेंगे, विद से जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ, एज वेल एज से जुड़ा हुआ, और ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन वाला। तो उसमें आगे वाला देख लेना है एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है हमारा वर्ब। अंडरस्टूड? पक्का? थैंक यू की स्लाइड नीचे नहीं रखी, लेकिन थैंक यू। You have reached the end of the document. हाँ ओके तो बाय बाय।